नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये टॉपिक आता है क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 3 वर्किंग विद पाइथन में और ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सीक्वेंस इन पाइथन? पाइथन में सीक्वेंस का मतलब है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स जहां हर आइटम का एक इंडेक्स नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। पाइथन में थ्री मेन सीक्वेंसेस टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन तीनों को। फर्स्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का ग्रुप होता है जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स या स्पेसेस हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हेलो को फर्स्ट एग्जांपल में सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया हुआ है और सेकंड में हमने डबल कोट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है हेलो को। तो हम स्ट्रिंग्स को इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा कोट है वो एक्चुअल स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता है, बस ये पाइथन में हमें रिकॉग्नाइज कराता है कि ये स्ट्रिंग्स की बाउंड्रीज हैं। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एक बार हमने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया तो उसके कैरेक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए हम स्ट्रिंग्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली देखते हैं पाइथन शेल में। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ var1 और मैं यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग ले लेता हूँ डबल कोट्स के अंदर, स्कूल से ज़्यादा। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्पेस भी लिया है ना? तो अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरा var1 में स्कूल से ज़्यादा स्टोर हो चुका है। अब मैं फर्स्ट चेक करता हूँ कि इसका टाइप क्या है हमारे इस वेरिएबल का। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट और टाइप फंक्शन। ओके, var1। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए जो हमारा var1 है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ओके, अब हम var1 को प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट var1। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्पेस भी प्रिंट हो रहा है var1 में क्योंकि वो स्ट्रिंग का पार्ट है। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, var2। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर लेता हूँ 1 2 3, पर नंबर्स को मैं डबल कोट्स में इनक्लोज करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग टाइप का है। प्रिंट टाइप और var2। तो देखिए ये है हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, बट ये हमारा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, लेकिन हम इस पे मैथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हम मैथ ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लाइक एडिशन। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना? अब मैं एक सम लेता हूँ जिसमें मैं x प्लस var2 को ऐड करके देखता हूँ क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमें ये एरर देगा, टाइप एरर। देखिए यहाँ पे इसने हमें दे दिया टाइप एरर, बिकॉज एक हमारा वेरिएबल है यहाँ पे x इंटीजर एंड var2 है हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, चलिए हम एक और चीज देखते हैं। हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग हमारा होता है इम्यूटेबल। एक बार हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो हम उसमें किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम पहले इंडेक्सिंग देखते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, var1 इंडेक्स जीरो पे क्या वैल्यू आती है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसको। प्रिंट के अंदर मैं प्रिंट करा लेता हूँ इसको, प्रिंट। देखिए यहाँ पे मेरा s प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंडेक्स में var1 में s है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ var इंडेक्स 2, ठीक है,
इंडेक्स 2 पे क्या है हमारा 0 1 एंड 2 एच, तो यहाँ पे एच प्रिंट होगा। सॉरी, वेयर 2 हमने यहाँ पे गलत वो ले लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा वेयर 1 2, यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इसने दिया है हमें एच। अब मैं इसकी कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स सी ये हो पाता है नहीं हो पाता। 1 2, मैं एच की जगह यहाँ पे चाहता हूँ कि सी आ जाए, है ना। अब स्ट्रिंग हमारा होता है इम्यूटेबल, तो हमें ये यहाँ पे एरर देगा, हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक बार क्रिएट करने के बाद में। सी, it is giving the error, it is saying string object does not support item assignment। ओके, तो हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते एक बार वो बन जाए तो अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे स्ट्रिंग्स के। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप है हमारा लिस्ट। लिस्ट हमारा होता है म्यूटेबल सीक्वेंस। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें अलग अलग टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, और इसमें हम मिक्स्ड डेटा टाइप के डेटा भी हम लिख सकते हैं। ओके, और लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, तो इट मीन्स लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएट होने के बाद में। उसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को और रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं पाइथन शेल में। हमने ओपन कर लिया है पाइथन शेल, तो मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ लिस्ट में, फ्लोटिंग नंबर्स भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, एक्स वाई जेड, और मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, 1 2 3 एंड एक्स वाई सी। ओके, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी है। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि ये किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, तो वो हम चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन से, प्रिंट टाइप एंड var। तो देखिए मैंने एंटर की प्रेस किया तो ये हमारा है लिस्ट टाइप का। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यहाँ पे हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारा वेयर में जो फर्स्ट इंडेक्स है वो है 0, तो 0 इंडेक्स पे है हमारा 1। लेट्स सी वेयर 0 पे क्या आता है, सी इट इज कमिंग 1। ओके, और हमारी जो लिस्ट होती है ना, उसमें हमारी इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट, और एंड में इंडेक्सिंग होती है -1 से स्टार्ट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वेर -1 लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट होगी, एंड वाला एलिमेंट लिस्ट का। लेट्स सी वेर -1, सी दिस लिस्ट इज कमिंग। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल 0 इंडेक्स पे है, यहाँ पे एलिमेंट 1, मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ 10 से, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि हमारा जो लिस्ट होता है वो होता है क्या, म्यूटेबल। दैट मीन्स हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मैं क्या करता हूँ, वेर 0 में 10 असाइन करता हूँ। मैंने वेर 0 में 10 असाइन किया। अब मैं वेर को प्रिंट कराता हूँ, सी यहाँ पे मेरा अब 1 की जगह 10 असाइन हो गया, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा अभी कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है और हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसमें हम लोग कुछ चीज़ ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं लिस्ट में। हम लोग अब इस लिस्ट में एक डेटा ऐड करते हैं। ओके, लेट्स ऐड, और ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड, डॉट अपेंड।
और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 25। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दी है, तो हमारा जो ये 25 एलिमेंट है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में लास्ट में ऐड हो जाएगा। लेट्स सी, मैं इसे प्रिंट कराता हूँ वेर को। तो देखिए यहाँ पे 25 हमारा ऐड हो चुका है। तो हम लोगों ने अभी लिस्ट के एग्जाम्पल भी देख लिए और लिस्ट म्यूटेबल होता है वो भी अभी हमने देखा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप होता है टपल। टपल इम्यूटेबल होता है। ओके, और टपल भी लिस्ट जैसा ही है, लेकिन ये पैरेंथेसिस से डिनोट होता है। और लिस्ट की तरह हम टपल में मिक्स्ड डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, और इसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। एंड टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, तो इसका मतलब है एक बार टपल बन गया तो उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं पाइथन शेल में। अब यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं var, और यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे पैरेंथेसिस में मैं यहाँ पे 1 2 3 1.5 3.6 ये फ्लोटिंग नंबर, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ, def रैंडम स्ट्रिंग्स। ओके, मैं डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ कैप। ठीक है, और टपल के अंदर मैं टपल भी ले सकता हूँ 1 2 3। ओके, अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, मैंने ये एक टपल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसका पहले टाइप चेक करता हूँ कि ये किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, तो वो हम टाइप फंक्शन से चेक कर सकते हैं। प्रिंट टाइप, और यहाँ पे हमारा टपल के वेरिएबल का नाम, सी दिस इज ऑफ टाइप टपल क्लास। ओके, अब हम चेक करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग भी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है और एंडिंग -1 से, तो दोनों देखते हैं हम लोग। वेयर 0 पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, सी इट इज कमिंग 1। अब मैं यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स लेता हूँ, वेयर -1। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टपल प्रिंट होगा 1 2 3, सी। ओके, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टपल हमारा इम्यूटेबल होता है, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, हम वेयर 0 पे जो 1 है उसको ट्राई करते हैं चेंज करने का 10 से, है ना। तो ये हमें देगा एरर, बिकॉज टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टाइप एरर। ओके, बिकॉज टपल हमारा इम्यूटेबल है, तो हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते एक बार जब क्रिएट हो जाता है तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स टपल के भी देख लिए, और टपल इम्यूटेबल है हमने ये भी देख लिया प्रैक्टिकली, है ना। नाउ व्हेन टू यूज व्हाट सीक्वेंस डेटा टाइप, तो लिस्ट हमें तब यूज करना चाहिए जब डेटा चेंज करना हो, बिकॉज लिस्ट हमारा होता है म्यूटेबल। टपल जब डेटा फिक्स्ड हो, और स्ट्रिंग जब हमें कोई टेक्स्ट हैंडल करना हो, है ना, तब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए। कमेंट में अपने डाउट्स ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।